नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं पौष मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में बात करूंगी कि जो 2024 में गुरुवार के दिन पड़ रहा है, यानी 25 जनवरी को पड़ रहा है। तो इस गुरुवार के दिन पुष्य योग भी लग रहा है, तो ऐसे में गुरु पूर्णिमा का और ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। एक तो गुरुवार को उसमें पुष्य नक्षत्र में आ रहा है, तो ऐसे में उसका महत्व बढ़ गया है। कहा जाता है पुष्य नक्षत्र में पड़ने वाली पूर्णिमा को लक्ष्मी की आराधना करने से अपरंपार सफलता मिलती है। जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, शादी में मतलब की रुकावटें आ रही हैं, ख़ास तौर से जो लोग शहरों में बस गए हैं जाकर के, उनकी शादी में ज़्यादा परेशानियाँ, वो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं विवाह शादी के लिए। तो पुष्य नक्षत्र में मैं आप लोग को एक ख़ास बेहद उपाय बताने वाली हूँ कि जिसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसको कीजिएगा। पहले तो आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, यदि आपके लायक नहीं हो तो कोई बात नहीं, वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी भी आप लोग को लगे कि ये ज़रूरत की बातें हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को सुनिए, क्योंकि शायद आपकी कोई ऐसी परेशानी जो इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाए दोस्तों। तो आज पुष्य नक्षत्र में आप लोग को कौन-कौन से ऐसे ज़रूरी कार्य हैं, वो करने चाहिए, और कौन-कौन से ऐसे ज़रूरी कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। वैसे तो पूर्णिमा की तिथि है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो आज के दिन पुष्य नक्षत्र में और गुरुवार के दिन, पूर्णिमा के दिन करने से बहुत ज़्यादा हानि भी हो जाती है। आज के दिन कहा जाता है कि पीपल और लक्ष्मी की यदि आराधना की जाए, तो पितरों के साथ-साथ लक्ष्मी की प्रसन्नता भी मिलती है और लक्ष्मी के आगमन का जो भी समस्या, आर्थिक समस्या रहती है, दूर होती है। तो जिनके संतान नहीं है, या जिनकी आप पति-पत्नी है, आपस में कड़वाहट है, या फिर जिनकी संतान है वो कुमार्ग पे चल रही है, तो इन सब सारे उपायों का जड़ होता है पुष्य नक्षत्र में किया गया उपाय। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो आप लोग एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो के माध्यम से आप लोग की समस्या खत्म हो और किसी भी तीज त्योहार की आप लोग को जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसके स्वामी शनि हैं, और कहा जाता है आज के दिन जो लोग लहसुन, प्याज या नॉनवेज वगैरह का सेवन करते हैं, तो जानते ही हैं कि दंड देने वाले देव भी न्याय के देवता शनि देव कहे जाते हैं। तो ऐसे में आप लोग कोई गलती मत कीजिएगा, किसी का अपमान मत कीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा, और कहीं भी दरवाजे पर यदि आप लोग की कोई भिक्षु भिखारी आ जाए, तो उसे खाली मत न लौटने दीजिएगा। सबसे पहले तो आप लोग गुरुवार का महत्व समझिए। देखिए दोस्तों, जब आप जीवन में कभी परेशान होते हैं और अपनी कुंडली कहीं भी लेकर जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी समस्या बताने से भी पहले ज्योतिष ये बता देते हैं कि आपके जीवन में गुरु की नीच राशि में है, मतलब गुरु अस्त है। ऐसे उपाय बताते हैं, ऐसी बात बताते हैं। वो इसलिए बताते हैं कि गुरु यदि आपके जीवन में शुभ राशि में होगा, तो आपके जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत आ ही नहीं सकती। लेकिन यदि गुरु आपके जीवन में थोड़ा भी तल विचल है, आपके अनुकूल नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बच्चों से, संतान से बाधा आएगी, घर में बीमारियाँ आएँगी, क्लेश आएगा, पति-पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। एकमात्र इन सबके स्वामी हैं गुरु। आर्थिक समस्याएँ आएँगी, कमाई नहीं होगी, ये सारी समस्याओं के जड़ हैं गुरु। इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि यदि आपके घर में 12 वर्ष से बच्चा बड़ा है, तो आप लोग हर गुरुवार के दिन केले की जड़ में ज़रूर 1 लोटा जल दीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तो रामबाण उपाय है घर की आर्थिक समस्या यानी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। अब आप लोग सोचेंगे कि गुरुवार के दिन ये पाठ करने से लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होंगी? कभी आप लोग विष्णु भगवान की प्रतिमा देखे होंगे कि विष्णु भगवान के चरणों में ही माता लक्ष्मी रहती हैं। तो जहाँ विष्णु भगवान रहेंगे, वहाँ माता लक्ष्मी अपने आप रहेंगी। तो कल पूर्णिमा का दिन है, आप लोग को क्या-क्या करना है, ये चीज़ें तो मैं बताऊँगी। उससे पहले एक चीज़ और बताऊँगी, रत्नों के बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन हर कोई, जैसे कि समृद्धि की वीडियो जो लोग देख रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हर लोगों की स्थिति हो कि रत्न धारण करें, क्योंकि रत्न लाखों रुपए तक के मिलते हैं। तो रत्न धारण करने के लिए एक रत्न आता है पुखराज दोस्तों, जो धनु और मीन के लिए तो रामबाण है, और भी लोगों के लिए जिनके घर में कड़वाहट है, जिनकी संतान से सुख नहीं है, जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएँ हैं, नौकरी-चाकरी नहीं है, कारोबार है, उन्नति नहीं हो रही। तो पुखराज ऐसा रत्न है कि जो हर किसी के लिए
उन्नति का साधन बनता है। और पुष्य नक्षत्र में जो लोग धारण करेंगे और जिन जिन लोगों को मैंने बताया है वो लोग बहुत सुखी हैं। तो यदि आप लोग ये चीज़ धारण कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, आज के दिन नदी में प्रवाहित करके या उतार करके आप लोग कल नए सिरे से आप लोग ये चीज़ को धारण कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग को बता देती हूँ कि कल आप लोग को क्या क्या करना है। देखिए दोस्तों, कल पूर्णिमा का दिन है। आप लोग के घर यदि पहले तो पौष मास में जो पूर्णिमा पड़ती है उसमें काला तिल और गंगा जल डाल के घर का प्रत्येक सदस्य स्नान करें। यदि आप लोग के घर लड्डू गोपाल शालिग्राम है और सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तब तो ठीक है, नहीं होती है तो आप लोग एक चीज़ संकल्प बांध लीजिए, यदि समृद्धि के वीडियो से जुड़े हैं तो, कि जब इस साल का संवत यानी होलिका दहन हो जाएगा तो आप अपने घर विष्णु भगवान की, सत्यनारायण भगवान की कथा कहलाना शुरू कर देंगे। क्योंकि आर्थिक समस्या को यदि अपने घर से संतान तक के जीवन से इसको मिटाना है तो आप अपने घर ये चीज़ शुरू कर दीजिए। ये कोई जादू टोटका नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में इतना परिवर्तन आएगा, 3-4 बार करने के बाद आप लोग के जीवन में इतना परिवर्तन आएगा कि जितनी कमाई रहेगी उतने में बचा भी लेंगे और हर लोगों का चेहरा उत्साह से भरा रहेगा। दोस्तों, कहा जाता है सत्यनारायण भगवान की कथा जिनके घर होती है उनके घर धन की समस्या नहीं होती है। दोस्तों, तो आप लोग यदि समृद्धि के वीडियो से जुड़े तो कम से कम आप लोग होलिका दहन के बाद, समोई जलने के बाद आप लोग ये कार्य कीजिए। अब तक यदि आप लोग के घर लड्डू गोपाल शालिग्राम है तो कल के दिन आप लोग पीले चंदन, पीले फूल से सजा करके और भोग प्रसाद में आज के दिन पंचामृत से स्नान करा दीजिएगा। और चूरन जो आटे को लालिमा होने तक भूनकर चीनी, पंचमेवा वगैरह मिला करके चूरन का भोग लगाया जाता है जो सबसे शुद्ध माना जाता है। और विष्णु भगवान के कभी भी भोग में आप लोग तुलसी दल डालना न भूलें। अब आ गई पुष्य नक्षत्र की बात कि आप लोग को इसमें क्या क्या करने चाहिए। तो देखिए, आज के दिन सुबह में आप लोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पीपल वृक्ष की पूजा जरूर कीजिए। अब पीपल वृक्ष की पूजा आप लोग ये मत सोचिएगा कि सूर्योदय से पूर्व करना है। जब शनि की 7:30 और ढैया के लिए पूजा किया जाता है तो सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। अन्यथा आप लोग 9-10 बजे तक, 11 बजे तक, बहुत ठंड है इस अनुसार आप लोग देख करके एक लोटे में गंगा जल, जल और दूध, गुड़ की डौली डाल करके और ले जा करके चढ़ा दीजिएगा। पीपल की जड़ में दे दीजिएगा और एक दीपक जला दीजिएगा, घी का दीपक जलाइएगा, क्योंकि लक्ष्मी की पूजा के लिए कर रहे हैं, लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो ये सब इन सब कार्यों को करना चाहिए। अन्यथा शनि की 7:30 और ढैया के लिए तिल वगैरह चढ़ाया जाता है। अब आपको घर में आकर के शाम काल में क्या क्या करना है देखिए। आज के दिन वैसे तो हर महीने में गुरुवार जब पूर्णिमा का दिन आता है तो हम आप लोग को विशेष रूप से बताते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। महीने में 2 ऐसा दिन आता है जिसको आप लोग पूरे दिन पूजा ना करें, लेकिन इन दोनों दिन यदि ध्यान दें तो आपके जीवन में कठिनाई कभी नहीं आएगी। कौन-कौन से दिन? एक अमावस्या का दिन, एक पूर्णिमा का दिन। अमावस्या के दिन आप लोग पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आप लोग देव-देवियों को प्रसन्न कर सकते हैं। पूर्णिमा का दिन माना जाता है कि लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय जितने भी किए जाते हैं, सफल होते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन उन्हीं के लिए है। तो आज के दिन आप अपने घर में मावे और मखाने युक्त खीर बनाइए शाम के समय। ये खीर में बड़ी-बड़ी मिश्री और चीनी मत डालिएगा, मिश्री वाली जो आती है बड़ी-बड़ी चीनी वो डालिएगा और इसको पका करके पहले आप लक्ष्मी माता के सामने अर्पित करेंगे। इसके बाद इससे हवन करेंगे। ये हर पूर्णिमा को करना है। कल का दिन तो इसलिए विशेष है, आप लोग को बता दूँ कि पुष्य नक्षत्र में जब कोई काम किया जाता है तो वो सोने पर सुहागा का काम करता है और निश्चित 100% सफलता मिलती है उस चीज़ में। ये मैं पिछले पूर्णिमा को भी बताई थी कि आप लोग को हर पूर्णिमा के दिन ये चीज़ करनी चाहिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और हाँ, शाम के समय आप लोग कनक धारा का पाठ यदि कर सकें तो 5 या 11 बार करें। कुंवारी लड़कियां हैं तो आज के दिन से संकल्प ले लें कि 3 वर्ष तक, जितनी भी आप लोग के घर कुंवारी कन्याएं हैं, 3 वर्ष तक यदि लगातार कनक धारा का पाठ कर देंगी तो निश्चित रूप से समृद्धि का ये दावा है कि कभी भी उनके जीवन में आर्थिक समस्या नहीं आएंगी। मैंने जितने लोगों को बताया, आज वो लड़कियां अपने ससुराल में जाकर, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, उनके जीवन में अपरंपार धन्य धान्य है। तो ये काम आप लोग अपने घर की कुंवारी लड़कियां 15 साल, 20 साल, जिनकी शादी में अभी मतलब देरी है, उनको कह दीजिए कि ये कर लें ताकि 3 साल में वो चीज़ पूर्ण हो जाएगी। मानिए कि ये एक अनुष्ठान है। इसके बाद से आप लोग उस खीर से भोग लगाइए और जो खीर बची है उस खीर को आप लोग सभी अपने परिवार में बाँट करके खाइए।
इससे आप लोगों में प्रेम भी बढ़ेगा, गृह क्लेश है तो शांति भी मिलेगी और लक्ष्मी की आगमन हर लोगों के जीवन में बनेगी, हर लोगों का किस्मत चमकेगा। एक और चीज़ बताऊँगी कि जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है दोस्तों, वो आज के दिन अपने हाथ में या गले में केले की जड़ पीले कपड़े में बाँध करके, जिसको कहा जाता है पुखराज जैसा, वो आप लोगों को फल देता है। पुखराज रत्न जो होता है उसी जैसा ये फल देने वाला होता है। तो यदि आप लोग पुखराज धारण करने की मतलब स्थिति नहीं है, शायद ही किसी की होती है क्योंकि रत्न बहुत महँगे मिलते हैं दोस्तों। तो आप लोग ये काम करके देखिए, यदि आप लोग को पुखराज जैसा फल न मिला, यदि आप लोग की मनोकामना नहीं पूरी हुई, फिर समृद्धि की वीडियो है यहीं पे कहिएगा आप लोग, क्योंकि पुखराज को काटने वाला मतलब पुखराज के जैसा सुख प्रदान करने वाला, फल देने वाला केले का जड़ होता है। केले का जड़ आप लोग निकालने के लिए सबसे पहले विष्णु भगवान को प्रणाम करके माफ़ी मांगिएगा और उसके बाद से आज के दिन ला करके जब पीले कपड़े में उसको बांध लीजिएगा, तो विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने रख कर प्रणाम करके धूप दीप दिखाकर तब अपने गले या फिर से कलाई में धारण कीजिएगा। तो ये कार्य आप लोग ज़रूर कीजिएगा। पुष्य नक्षत्र होने के कारण आज के दिन जो कार्य बताएँ वो निश्चित रूप से आप लोग समय से कर लीजिएगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र हर पूर्णिमा के दिन नहीं आता है। चूँकि ये गुरुवारी पूर्णिमा है इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र इसको कहा जा रहा है। इसलिए आज के दिन उपाय जो किए जाते हैं वो निश्चित रूप से 100% फलीभूत होते हैं। और हाँ, अपने घर में लहसुन प्याज युक्त खाना मत बनाइएगा, शुद्ध सात्विक मांस मदिरा इन सब चीज़ों से आप लोग बचिएगा, क्योंकि आज के जो पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं वो शनि होते हैं और शनि जानते ही हैं कि न्याय के देवता हैं। किसी का अपमान मत कीजिएगा, किसी को मार पीट या घर में पूरी शांति बनाइएगा, मार पीट मत कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, बल मिलता है और हर छोटी-छोटी जानकारी समृद्धि आप लोग को देती है। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।